टू एनसीईआरटी अड्डा। मेरा नाम है अदिति और मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ यहाँ पर हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर अभी कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी, वो भी आपके 6th स्टैंडर्ड की, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कर चुके हैं कवर। और इस फर्स्ट चैप्टर के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक बारी हम अपने चैनल के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए एनसीईआरटी अड्डा यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया है जितनी भी आपकी एनसीईआरटीज हैं फ्रॉम 6th to 12th, सारी की सारी एनसीईआरटीज आपकी इस चैनल पे होंगी कवर। अभी यहाँ पर शुरू हो गई है आपकी 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, साथ ही साथ में यहाँ पर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी लेकर आने वाली हूँ जो कि पैरेलली यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट 6 से लेकर 12th क्लास तक हैं वो यहाँ पर इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल दी एनसीईआरटी इश्यूज। और सिर्फ 6 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बाकी आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, आपका एसएससी हो गया। इन सारे एग्जाम्स में एनसीईआरटीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन कवर योर एनसीईआरटीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल। ओके, चलिए तो यहाँ पर 6th स्टैंडर्ड की जो आपकी बुक है आप पास, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कवर कर चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो ये बुक है, इस बुक के जैसे ही हम लोग एंड में जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, सो मैं आप लोगों को बताया था कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आप लोगों के लिए जो इस पर्टिकुलर बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन डेफिनेटली लेकर आऊंगी, जिससे कि हम लोगों ने जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं वो हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर सके। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर जो भी 6th स्टैंडर्ड में है उन लोगों के लिए, और एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सम इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, जितनी भी हमने डेट्स इसमें पढ़ी हैं सारी की सारी इसमें मेंशन है। जैसे कि आप देखोगे द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर आज से 8000 वर्ष पहले स्टार्ट हो गया था। The first cities on the Indus 4700 साल पहले, and cities in the Ganga Valley, a big kingdom जिसे हम मगध किंगडम बोलते हैं, आज से 2500 years ago, and the present के बारे में बात करें about 2000 AD, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोलते हैं। मैंने आपको डेट्स को पढ़ना बताया था कि जहां पर BC आएगा दैट इज बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी कि पहले का समय। और यहाँ पर जब भी आप AD पढ़ोगे या CE पढ़ोगे तो वो होगा आपके जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद का समय। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पहला सवाल आप लोगों के लिए है कि इमेजिन करिए you have to interview an archaeologist। हम लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात करी थी। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जितनी भी यहाँ पर आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जितनी भी यहाँ पर आपकी जो चीजें मिलती हैं, जो पौराणिक यहाँ पर आपकी चीजें जो खुदाई होती है तब मिलती है, ठीक है, जो अवशेष मिलते हैं उनको एनालाइज करने वाले, उनको एक्सप्लोर करने वाले, एक्सकवेशन में पाने वाली जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट से मिल रहे हो, तो आर्कियोलॉजिस्ट से मिलने के लिए आपको उनका इंटरव्यू करना है, ठीक है। आप यहाँ पर उनका इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको प्रिपेयर करना है 5 क्वेश्चंस। सो यू हैव अ लिस्ट जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस उनसे पूछने के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चलिए तो आर्कियोलॉजिस्ट से आप क्या क्या 5 क्वेश्चंस पूछोगे ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज, आप आर्कियोलॉजिस्ट से मिल रहे हो, आप किसी आर्कियोलॉजिस्ट से मिल रहे हो, आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हो तो आप उसके प्रोफेशन के बारे में सबसे पहले पूछोगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला सवाल पूछना है दैट व्हाट इज आर्कियोलॉजी, आखिरकार आर्कियोलॉजी होती क्या है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर सवाल करना है कि आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है आखिरकार,
ओके, तो ये होना चाहिए आपका दूसरा सवाल। Okay, the third question over here is that what is the process involved in excavation? क्या process होती है excavation में? ये सवाल आपका तीसरा सवाल यहाँ पर होना चाहिए। अगला फोर्थ क्वेश्चन आप पूछोगे that how does archaeologists determine the age of any of the objects discovered from the excavation? देखिए excavation यानी कि डिग करना, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप डिगिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर एक्सकवेशन हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो आपके आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो किस प्रकार से डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट उनको प्राप्त हुआ है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट उनको मिला है यहाँ पर, उसकी उम्र कितनी है, वो कितने वर्ष पुराना है, कितने ईयर्स पुराना है, ठीक है, वो कैसे यहाँ पर पता लगता है। ऑलराइट, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है that what are the symbols important in the field of archaeology? आर्कियोलॉजी की फील्ड में कौन से सिंबल्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट से पूछोगे आप जब भी किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू करोगे। ओके, सो यू हैव टू इमेजिन दिस थिंग। 5 यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अदर देन दैट आप इन क्वेश्चंस को खुद से और अच्छे से क्रिएट कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, बट अगर आपको यही अच्छे लग रहे हैं तो यू कैन यूज देम एज इट इज। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मैच द फॉलोइंग। ओके, नाउ हियर यू कैन सी मैच द फॉलोइंग है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है नर्मदा वैली, तो मैं आपको यहाँ पर ही बता देती हूँ। ऑलराइट, और मैं आप लोगों के लिए जो मैंने लिखा हुआ है वो भी दिखा दूंगी। देखिए नर्मदा वैली, आप ध्यान लगाओ, नर्मदा वैली पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सोचिए, नर्मदा वैली पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर सोचने में लगाइए, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर इसके बता देती हूँ। नर्मदा वैली पे आपका हंटिंग एंड गैदरिंग का काम था। मगध जो कि एक सबसे बड़ा और पहला किंगडम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गारो हिल्स जहाँ पर एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलता है, जो कि हमें ईस्ट की तरफ देखने को मिलता है इंडिया के, ओके, पूर्वांचल साइड में। फिर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जहाँ पर पहली सिटीज आपकी फॉर्म हुई, और गंगा वैली में आपकी, जब इंडस वैली में आपकी सिटीज फॉर्म हो गई, उसके बाद उससे 2500 साल बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो सिटीज थी वो, सॉरी, आज से 2500 साल पहले आपकी सिटीज थी वो गंगा वैली में यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आई। ओके, सो दिस इज द मैच ऑफ फॉलो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि करेक्ट जो मैचेस हैं वो क्या है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिस्ट करो वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। नाउ यू हैव टू टेल कि इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स में दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती थी, जो कि हाथों से लिखी जाती थी, और किस पे लिखी जाती थी, पाम की पत्तों पे, या फिर जो आपकी बर्च होती थी, ठीक है, या फिर बार्क होती थी, बार्क ऑफ ट्री, उन पर लिखी जाती थी। वहीं पर इंस्क्रिप्शन की बात करूं, यानी कि शिलालेख, शिला मतलब स्टोन पे, पत्थर पे लिखी जा रही है, ठीक है, कार्व करी जा रही है, इंस्क्राइब करी जा रही है, या फिर मेटल पे। ओके, और एक्सप्लेनेशन इसका जो है, डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है आपकी, दे वर रिटन बाय हैंड, okay, and they were usually written on palm leaves or on specially prepared barks of a tree, जिनको हम birch बोलते हैं, जो कि कहाँ मिलती थी, हिमालयाज में। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आपका इंस्क्रिप्शंस, जो कि आपके एनग्रेव की जाती थी, ये राइटिंग्स थी जो कि एनग्रेव करी जाती थी। हार्ड सर्फेसेस की स्टोन आ रही है और मेटल आ रहा है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। अब राशिदा का क्वेश्चन याद करो, अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे जाओ और राशिदा का जो सवाल था, जो हेडलाइन उन्होंने पढ़ी थी, अब उस बेस पे आपको यहाँ पर उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो क्या सवाल था राशिदा का, जल्दी से चल लेते हैं क्वेश्चन पे। देखिए
यहाँ पर जब राशिदा यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ी थी तो उन्होंने एक हेडलाइन पढ़ी थी 100 years ago। तो यहाँ पर ये वंडर कर रही थी कि क्या क्या हुआ होगा आज से इतने साल पहले, ठीक है। What had happened so many years ago? इतने वर्ष पहले आखिरकार क्या क्या चीजें हुई होंगी। चलिए, तो राशिदा के क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग देते हैं आंसर, ठीक है। चलिए, तो राशिदा के क्वेश्चन का आंसर है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 4 डिफरेंट वेज पे सोचा। सबसे पहली चीज, हमने यहाँ पर अपने पास्ट में इंस्क्रिप्शंस देखे, हमने अपने पास में मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखी, हमने अपने पास्ट में टूल्स और वेपन्स देखे, ठीक है। और यहाँ पर रीडिंग द बुक्स विच वर रिटन इन द पास्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, और साथ ही साथ आप लोग इसमें और अपनी तरफ से जो आंसर्स ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो आफ्टर रीडिंग दी चैप्टर। चलिए, मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन। आपको लिस्ट करने ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, हमें यहाँ पर उनके बारे में बताना है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो। और दूसरी चीज, which of these could be made up of। देखिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ना आपके चैप्टर में ही है। So read your chapter carefully and then come up with this answers, ठीक है। तो देखिए मैं तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन बता रही हूँ, बट आप लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप खुद से इसके पहले से आंसर्स ढूंढना खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो जितने भी 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है। सो डेफिनेटली आप लोग खुद से यहाँ पर इन सारी चीजों को खोजें, ओके। चलिए, तो यहाँ पर सवाल देते हैं जवाब। अब यहाँ पे देखिए, तो लिस्ट पूछी गई है आपसे उन ऑब्जेक्ट की जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे मिल सकते हैं। 9 डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। सबसे पहली चीज है यहाँ पर बिल्डिंग, जो कि आपकी स्टोन और ब्रिक से बनी है। ब्रिक मतलब ईंट। अदर देन अगर किसी को नहीं पता हो तो ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट। दूसरी चीज, पेंटिंग्स यहाँ पर इनको मिल सकती है, ओके, जो कि यहाँ पर आपकी स्टोन पे काफ करी जाती थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी केव में है, जो आपके अर्ली मैन है वो केव वगैरह में रुके तो वहां पर वो पेंटिंग्स बना दी। स्कल्पचर हो गया, ओके। टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, ऑलराइट, पॉट्स हो गए, पैन हो गया, ठीक है, पैन हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर आपके किससे बने हैं, ये सब यहाँ पर आपको आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पर इनको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढी जा सकती है, ठीक है, जब यहाँ पर एक्सकवेशन होती है। तो इसी प्रकार की चीजें जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। और अगर हम बात करें पेंटिंग्स वगैरह की, तो आप लोग जैसे आप लोगों को पता है कि भीमबेटका जो है वो पेंटिंग्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जो भीमबेटका में हमें पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल जो कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ही ढूंढा गया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर स्टोन से बनी हुई है। देखिए सबसे पहली चीज है आपकी बिल्डिंग्स, ठीक है, सबसे पहली चीज है आपकी बिल्डिंग्स। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर टूल्स कर सकते हो, ओके। देन वेपन्स आल्सो, ठीक है, देयर वर सम वेपन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ व्हाट, मेड अप ऑफ स्टोन, ओके। एंड यू कैन आल्सो फाउंड कि कुछ ऑर्नामेंट्स होते थे जो कि यहाँ पर आपके स्टोन से बनाए जाते थे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव बैक। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। अब देखिए यहाँ जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपके राजा महाराजा थे, जो किंग थे, वो अपने रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन पे को एनग्रेव करवाते थे, जिससे कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, वो उनको पढ़ें, उनको समझें और उसी हिसाब से जो राजा की बात है उसका पालन करें, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर मैन और वुमेन उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं किया, उन्होंने कोई रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखे, इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, ठीक है, तो
और पास्ट की बात करें तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो पास्ट में भी इजी नहीं था। रिकॉर्ड जो थे वो मेंटेन करे जाते थे राजाओं द्वारा, ठीक है, जो कि उनकी जो जीत थी, जो विक्ट्रीज थी उनकी, जो भी जंग हो रही है उसमें उनकी जीत हो रही है, उसको यहाँ पर सिग्निफाई करते थे। और यही रिकॉर्ड जो थे वो मेंटेन किए जाते थे by inscribing on stones which were not an easy task, okay, जो कि एक ordinary men और women द्वारा किया जाए। Alright, so there is a difference in all of these things, क्योंकि यहाँ पर राजा जो चीज अफोर्ड कर सकता है वही चीज अगर हम बात करें किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति की, so that is somehow not possible। Okay, चलिए अगला सवाल, एंड आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन होगा। आखिरी क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। अब यहाँ पर देखिए हम देख रहे थे कि किस प्रकार से राजाओं का जीवन जो है वो जो किसान है उनके जीवन से अलग होता था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ways मांगे थे, मैं यहाँ पर 3 बता रही हूँ। देखिए सबसे पहला है that kings had absolute power। देखिए राजा है, राजा के पास यहाँ पर अच्छी खासी पावर होगी, ठीक है, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, चाहे उनका प्रोफेशन कुछ भी हो। फार्मर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती, ठीक है। राजा के पास क्या है, एक एब्सोल्यूट पावर। अगर राजा ने यहाँ पर बोल दिया तो यहाँ पर उस चीज का पालन होगा। वही चीज अगर किसान अगर किसी पे दबदबा बनाने की, कहने की सोचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजा तो स्ट्रेट अवे खुद उस पे दबदबा नहीं बनाएगा। उसने अपने लिए बहुत सारे ऐसे लोग रखे हैं, उनके ऐसे इतने सारे ऑफिसर्स हैं जो कि खुद ब खुद यहाँ पर फार्मर्स से बात करते हैं, डायरेक्ट राजा बात नहीं करता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन राजा एंड अ फार्मर। देन सेकंड पॉइंट है, राजा जो थे पैलेसेस में रहा करते थे, वहीं पर फार्मर्स के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो यहाँ पर अपने जो मड ब्रिक हाउसेस होते थे उनमें ही रहा करते थे। बट पॉइंट यहाँ पर है कि किंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम। राजा यहाँ पर अपने राज्य पाठ को, अपने किंगडम को बचाने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे। वहीं पर फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो फसल उसकी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भूखे रह सकते हैं। तो फार्मर के ऊपर, एक किसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है एज कंपेयर टू द किंग। ओके, चलिए, तो ये 3 डिफरेंस थे जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को यहाँ पर अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन मिल गया होगा। अदर देन दैट, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको यहाँ पर इसको लाइक करना है, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, जिनको नहीं पता है आप उनको भी बता सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आप लोग आने वाली हर एक वीडियो से अपडेटेड रहो, ठीक है। और हर कोई भी, मतलब हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले ही आ जाएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अपकमिंग वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को यहाँ पर करेंगे स्टार्ट। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर।